हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं और होते हैं तो वो कैसे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी के तो कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं होते हैं, हम कैसे भी ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ले सकते हैं, कितने भी दिन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसके पहले कि होम्योपैथी के कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम ये समझ लें कि साइड इफेक्ट्स एक्चुअली होता क्या है। एनी अनवांटेड or unexpected effects of medicine including vaccines are called side effects। यानी कोई भी दवाई हम अगर शरीर में लेते हैं, खाते हैं या इंजेक्शन के थ्रू वो हमारी बॉडी में जाता है, तो वो जिस प्रॉब्लम के लिए लिया है उसके अलावा अगर वो कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करता है तो उसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। सभी साइड इफ़ेक्ट बहुत सीरियस नहीं होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा सा समय बीत जाता है, वो अपने आप चले जाते हैं, उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। अब हम जब ये जान गए हैं कि साइड इफ़ेक्ट होता क्या है, तो हम ये समझ लें कि दूसरी पैथीज होती है उसमें साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं और होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं। तो जैसे आपने अगर डिक्लोफेनेक लिया है किसी प्रॉब्लम के लिए, कोई दर्द हो रहा है, जैसे सर दर्द है, बदन दर्द है, उसके लिए अगर आप डिक्लोफेनेक सोडियम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका अगर साइड इफ़ेक्ट है कि पेट में दर्द होता है, मचलाहट होती है, जुलाब हो जाते हैं, सर दर्द होता है, यानी सर दर्द के लिए ली हुई दवाई सर दर्द क्रिएट करती है, ये भी हो सकता है। कानों में सीटियाँ बजती है, स्किन पे दाने आ जाते हैं, रैशेस आ जाती है, ऐसा हो सकता है। ये हुए डिक्लोफेनेक के साइड इफ़ेक्ट। ये मैं सेल्फ मेडिकेशन का बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप कंसल्टिंग करके मेडिसिन लेते हैं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है। उसे काउंटर करने के लिए, उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए या नलीफाई करने के लिए वो कोई ना कोई मेडिसिन दे देंगे। जैसे एसिडिटी होती है अगर डिक्लोफेनेक से, तो वो एंटासिड ऐड कर ही देंगे आपके प्रिस्क्रिप्शन में। पर जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, 1 या 2 डोज लेते हैं तो कोई बात नहीं, उसका जो इफ़ेक्ट होना है फेवरेबल वही होगा, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पर अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो अगर आपने डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन कंसल्टिंग के बाद ले रहे हैं तो वो तो फ़ायदा ही करेगी। बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन ही होम्योपैथ आपको प्रिस्क्राइब करेंगे या डिस्पेंस करेंगे। कभी कभी वो मेडिसिन थोड़ा लेट फ़ायदा कर सकती है, असर दिखा सकती है, पर फ़ायदा करेगी डेफिनेटली। पर अगर वो गलती से वो बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन नहीं होगी, क्योंकि आप जो सिम्टम बताएंगे उसी के हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके कंसल्टिंग करके ही मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो कंसल्टिंग के बाद जो भी आपको मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही करेगी। पर अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं कहीं से सुन के या किसी के बताने से या आपके नॉलेज से, तो अगर गलती से वो दवाई सही होगी तो 2-3 डोज लेंगे तो या तो आपको उस दवाई का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या उस मेडिसिन का जिस सिस्टम पे फ़ायदा है वो दूसरी सिस्टम होगी या दूसरा प्रॉब्लम होगा उसको ठीक कर देगा। या अगर सही होगी वो मेडिसिन तो भी आपको वो फ़ायदा देगी जो जिस प्रॉब्लम के लिए आपने ली है, पर वो साथ ही में वो कोई और सिस्टम पे भी असर करेगी, जो आपको तकलीफ़ थी उसको वो ठीक कर देगी। जैसे हमने डिक्लोफेनेक के उदाहरण में देखा, वैसे ही हम होम्योपैथी का अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। होम्योपैथी में एक मेडिसिन होती है चेलिडोनियम, जो फैटी लीवर के लिए दी जाती है। पर अगर वो इंसान जो फैटी लीवर के लिए ये मेडिसिन ले रहा है, वो अगर पेट में थुलथुला हो, पेट उसका बड़ा हो, तोंद निकली हो, वो अगर ये मेडिसिन लेता है तो उसकी पेट की चर्बी भी थोड़ी कम होगी। तो वो अगर फैटी लीवर के लिए वो मेडिसिन ले रहा है पर उसकी पेट की चर्बी भी अगर पिघल रही है तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि उसने फैट लॉस, एब्डोमिनल फैट लॉस के लिए ये मेडिसिन नहीं ली थी, पर फिर भी वो हुआ, तो ये हुआ उसका फेवरेबल साइड इफ़ेक्ट। इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर वो इंसान पहले से ही स्लिम ट्रिम हो, पतला हो, तो उसमें फैट लॉस नहीं होगा।
और जो हमने डिक्लोफेनेक की कंडीशन में देखा था वो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट हुआ था, यानी खराब साइड इफ़ेक्ट। और इसमें जो हमने देखे अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स, यानी होम्योपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, होम्योपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर वो फेवरेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा कि कोई भी अनावश्यक या अनपेक्षित इफ़ेक्ट होते हैं तो उनको हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो दूसरे पैथीज में अनावश्यक होते हैं साइड इफ़ेक्ट, जबकि होम्योपैथी में अनपेक्षित होते हैं और फेवरेबल होते हैं, यानी अच्छे वाले साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मुझे लगता है आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा अभी। वैसे हमें पता होता है हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, दूसरी पैथीज के भी मेडिसिन के बहुत बुरी तरीके से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर कभी कभी जान बचाना ये प्राइम मोटो होता है। तब हम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ही क्यों ना हो उस मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। होम्योपैथी में अगर आप गलती से कोई गलत दवाई ले लेते हैं और वो एक आध ही डोज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका आपके शरीर में उसके जैसे सिम्टम्स होंगे तो वो फ़ायदा करेगा, नहीं होगा तो वो इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि होम्योपैथी तो लेट असर करती है, तो वो माइन्यूट डोज में दिया जाए तो वो कोई हार्म नहीं करता है। पर वही गलत दवाई अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक दी जाए, सेल्फ मेडिकेशन की जाए, तो वो आपको तकलीफ दे सकती है। तो इन शॉर्ट होम्योपैथी माइन्यूट डोज में लेने से अगर कोई तकलीफ होगी, कोई डिजीज़ कंडीशन होगी तो ही वो उस पर काम करेगी। बाकी डिजीज़ कंडीशन नहीं है, आप हेल्दी हो तो वो कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं होम्योपैथी तो कोई साइड इफ़ेक्ट करता ही नहीं है, पर वो अगर माइन्यूट डोज में लिया जाए तो। माइन्यूट डोज में अगर आप मेडिसिन लेते हैं पर आपके बॉडी में एक डिजीज़ कंडीशन है और वो उसके लिए सही दवाई है तो वो आपको फ़ायदा ही करेगी। पर अगर वो बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन नहीं है, वैसी कोई कंडीशन है ही नहीं जो उस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं, तो वो ना फ़ायदा करेगी ना नुकसान करेगी। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अब से ओवर द काउंटर होम्योपैथिक मेडिसिन भी ना ले, हो सके जब तक हो सके आपके होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही ले। आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैं कभी भी मेडिसिन 3, 5 या 7 दिन से ज़्यादा नहीं लेने के लिए बोलती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने ये मेडिसिन लें। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा दिन तक लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कोई भी होम्योपैथिक दवाई अगर आपको लेनी है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है किसी भी कंडीशन के लिए, तो वो आपके नज़दीकी होम्योपैथ से ही सलाह लेकर ले। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको फायदेमंद हो, आप ही की तरह आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी इससे फायदा हो, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।